मुख्यमंत्री योगी का आज अयोध्या दौरा है। जेपी नड्डा के साथ वो अयोध्या जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11 बजे और आपको बता दें जेपी नड्डा भी उनके साथ होंगे। आपको बता दें अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे नड्डा के साथ योगी। सीएम योगी रामलला का भी आशीर्वाद लेंगे और ये जो दौरा है बहुत खास है। नड्डा भी उनके साथ रहेंगे। तो जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ आज रामलला के चरणों में जाएंगे, वहां आशीर्वाद दिया जाएगा। और उससे पहले जो रवायत है हनुमानगढ़ी जाने की, तो हनुमानगढ़ी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। फिलहाल श्री राम के दर पर योगी और नड्डा, 4 तस्वीरें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य, नव्य अयोध्या नगरी में आज फिर सीएम योगी का आगमन होगा। लेकिन इस बार योगी अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पहला अयोध्या दौरा है, क्योंकि 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के वक्त नड्डा दिल्ली में ही थे। लेकिन इस बार उन्हें रामलला का बुलावा आ गया है। अयोध्या में सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान रामलला के दर पर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। राम मंदिर बीजेपी के लिए हमेशा से ही एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और अब जब बीजेपी ने अपने सबसे बड़े वादे को पूरा कर लिया है, तो पार्टी का फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। जेपी नड्डा का अयोध्या दौरा बीजेपी का मिशन 400 प्लस की ही रणनीति का एक हिस्सा है। इस दौरान अयोध्या में योगी, नड्डा कई अहम बैठक में भी शामिल होंगे। दो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। अयोध्या के सहारे बीजेपी यूपी की 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। यूं कहे तो सीएम योगी इस बार प्रधानमंत्री को 80 कमल के फूलों की माला भेंट करना चाहते हैं और इसके लिए संगठनात्मक कामों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे, तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण लिया है और इस बार पिछली बार की तुलना में और ज्यादा सीटें या यूं कहें तो 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में विपक्ष के तमाम घेराबंदी के बाद भी बीजेपी ने 62 सीट पर फतेह हासिल किया था, लेकिन इस बार सीएम योगी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाना चाहते हैं और इसके लिए बकायदा प्लान भी तैयार किया गया है। पहला प्लान 24,000 कमजोर बूथ पर नए सिरे से बूथ कमेटी का गठन। दूसरा प्लान हारे हुए 16 लोकसभा सीट पर दिग्गज मंत्री उतारे जाएंगे। तीसरा प्लान लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में 100% जीत का टारगेट। चौथा प्लान मोदी और योगी सरकार की गरीबी कल्याण योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, साथ ही राम मंदिर उद्घाटन का विरोध करने वाले कांग्रेस सपा की
पोल खोलना। 5वां प्लान, पसमानदा मुसलमानों पर विशेष फोकस। बीजेपी इन 5 एजेंडे के जरिए यूपी में अपने वोट प्रतिशत को 10% तक बढ़ाना चाहती है और हारे हुए सीटों पर ज्यादा फोकस कर उन पर विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। सीएम योगी ने यूपी को विकास के पथ पर उत्तम प्रदेश बनाने की कसम खाई है और इसी कड़ी में योगी कर्म और धर्म पथ पर चलते हुए यूपी की 80 सीटें बीजेपी के खाते में लाने के लिए कड़ी तप कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।